Good morning, students. Welcome to our environmental studies class. Let's open our book and start from the remaining part. Organ system of our body यानी हमारे शरीर का organ system ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है, स्केलेटल के बारे में हमने पढ़ लिया था. चलिए मस्क्यूलर सिस्टम. ठीक है, मसल वाला सिस्टम आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में. एट जॉइंट्स पर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल, यानी कि कंकाल वाला सिस्टम है ना. सारी बोन्स जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. एट जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जोड़, द बोन्स आर प्लेस्ड, जो हड्डियां होती हैं वो स्थित होती हैं, यानी इस तरीके से प्लेस होती हैं. इन सच अ वे, यानी इस तरीके से प्लेस होती हैं यानी स्थित होती हैं. दैट, कि मैनी ऑफ देम, कि उनमें से कई, मैनी मीन्स कई, ऑफ देम उनमें से, तो उनमें से कई कैन मूव हो सकती हैं, मूव ओवर वन अनदर, एक दूसरे पर भी मूव ओवर हो सकती हैं, यानी एक दूसरे पर भी मीन्स मूव ओवर होना मतलब हिलना. ठीक है, एक के ऊपर एक होने के बावजूद भी मूव हो सकती है. ठीक है, जैसे हमारा शोल्डर है, शोल्डर जो है उसमें हड्डी है, तो हड्डी पे हड्डी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इस तरीके से हम मूव कर पाते हैं अपने हाथ को, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी एल्बो वगैरह, कोहनी है, तो सारी हड्डियां ये जॉइंट हैं, और बीच वाला भी है. अब आपको बाद में बताऊंगी मैं, इसके आगे कभी आएगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो ये मूव ओवर कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर भी, ये जो बोन्स हैं. लेकिन ऐसा नहीं जॉइंट्स में होता है इस तरीके से, क्योंकि हमारे जॉइंट में जो दो हड्डियां होती हैं ना, जैसे समझो ये वाली हड्डी हुई और ये वाली हड्डी हुई, तो यहाँ पर जो होता है ना, इधर एक गोल सी बॉल होती है हमारी कोहनी की साइड, है ना. तो उससे मूव ओवर हो जाता है ना एक दूसरे पर, मतलब ये ऊपर वाला हाथ भी हिल रहा है, नीचे वाला भी हो सकता है, यानी आर्म भी हिल सकता है, हैंड भी हिल सकता है. ठीक है ना, तो ये है. ठीक है, दैट इज वाई, इसलिए, दैट इज वाई मतलब इसलिए, अ पर्सन, एक व्यक्ति, इज एबल टू मूव, यानी मूव करने में, यानी कि हिलाने में एबल होता है, योग्य होता है. सेवरल पार्ट्स, यानी कुछ हिस्से, ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर के, एट द सेम टाइम, यानी उसी समय. यानी कि देखिए हमारे जो जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हमारे बोन्स में, मतलब जो जॉइंट्स हैं हमारे, तो बोन्स इस तरीके से हमारे शरीर में प्लेस हुई रखी हैं, मतलब स्थित हैं, कि उनमें से मतलब एक साथ वो कई सारी हिल सकती हैं, चल सकती हैं, है ना. कि मैनी ऑफ देम कैन मूव ओवर वन अनदर, एक के बाद एक हम मूव कर सकते हैं, उनको हिला सकते हैं, है ना, इस तरीके से है. तो इसीलिए दैट इज़ वाई, इसीलिए एक जो व्यक्ति होता है, एक पर्सन मूव करने में एबल होता है, यानी हिलाने में योग्य होता है, हिलाने के योग्य होता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो हिला सके सेवरल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी एट सेम टाइम, यानी एक ही समय में अपनी बॉडी के कुछ हिस्से या बहुत से हिस्से हिला सकता है. ठीक है ना, तो आप समझो कि आप दोनों हाथ भी हिला सकते हो, आप चलते भी हो तो दोनों पैर हिलते हैं, दोनों हाथ हिलते हैं, है ना. आप गर्दन को भी मूव कर सकते हो, तो ये सब होता है. द मस्क्यूलर सिस्टम, जो मस्क्यूलर सिस्टम है, ये जो मसल वाला तंत्र है, यानी ये जो हड्डियां थी, आपने स्केलेटल सिस्टम देखा, उसके ऊपर जो कोट चढ़ा हुआ होता है, यानी मुलम्मा चढ़ा हुआ होता है, यानी परत चढ़ी हुई होती है, वो होती है मस्क्यूलर्स, यानी मसल्स होते हैं. तो वो किस तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं नसों से, और किस तरीके से हड्डियों से गुथे हुए होते हैं, और कैसे उसमें वेसल्स, यानी
नसें होती हैं, कैसे बहुत ही छोटे टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स होते हैं, है ना, कैसे ये सब काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है वो मस्क्यूलर सिस्टम होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मस्क्यूलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये जो मस्क्यूलर सिस्टम है ना, ये मेड अप, ये बना है मसल्स से, यानी मसल्स से, मांसपेशियों से। मसल्स मतलब मांसपेशियां, मेड अप मीन्स बना है, मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है। देयर आर मोर देन 1600 मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 1600 यानी 600 यानी 600, 600 यानी 600 मसल्स हैं। ठीक है। तो 600 मसल्स हमारी बॉडी में हैं। मसल्स आर, जो मसल्स हैं वो अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं टू द बोन्स, हड्डियों से। अब देखिए ये हड्डियों से जुड़े हुए अलग थोड़ी ना, गुथे हुए पड़े हैं, जुड़े हुए पड़े हैं, ये है ना, अटैच है बोन्स से। मसल्स अलोंग विद द बोन्स, जो मसल्स होते हैं हड्डियों के साथ, हेल्प द बॉडी, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, एंड इट्स पार्ट, और इसके हिस्सों को, टू मूव, हिलाने में, यानी इसके पार्ट्स को हिलाने में मदद करते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में तो हैं लेकिन हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। तो मसल्स है ना, जो हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे पार्ट्स को मूव करने में, हिस्सों को हिलाने में, है ना। मसल से ही हम हिला पाते हैं। सम मसल्स, जो कुछ मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हेल्प अस, हमारी मदद करती हैं, टू लिफ्ट, उठाने में, हैवी ऑब्जेक्ट। मतलब हैवी मीन्स भारी, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने में यानी उठाने में मदद करती हैं। दे पुल द बोल, दे पुल, वो मतलब खींचती हैं, है ना, द बोन्स, हड्डियों को, टू मेक देम मूव, उनको हिलाने के लिए। ये जो मसल्स है ना, हमारी हड्डियों को खींचते हैं उनको हिलाने के लिए। अब आप कोई चीज़ अपने हाथ से लिफ्ट करके देखो, आप अपने हाथ की तरफ, आर्म की तरफ गौर से देखना कि कौन सा वाला पार्ट प्रभावित होता है। ये जब आर्म से हम कोई चीज़ उठाते हैं तो ये जो सारी नर्व्स हैं, ये जो सारे मसल्स हैं, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं, नर्व खड़ी हो जाती है। मसल्स भी आप देख पाएंगे कि वो मूव हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो मसल्स है ना, हड्डियों को पुल करती हैं, हड्डियों को खींचती हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ तो गुथी हुई होती हैं। तो जिससे कि हम कोई भी चीज़ लिफ्ट कर पाते हैं, या हम चल पाते हैं, या हम झुक पाते हैं, या हम कोई भी काम कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, हिल पाते हैं। ठीक है। द मसल्स इन हार्ट, जो दिल होता है ना, हमारा हार्ट होता है ना, उसमें जो मसल्स होते हैं, यानी कि मांसपेशियां होती हैं, पंप ब्लड, वहाँ पे ब्लड को पंप करती हैं, ब्लड को पंप करती हैं। पंप कैसे होता है मैं दिखाती हूँ। ये जो हार्ट है ना, हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, ये इस तरीके से पंप करता है। ठीक है, ऐसे। तो ये हो रहा है पंपिंग, ये ब्लड फेंक रहा है इस तरीके से, अंदर ले रहा है, फेंक रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, उधर से फेंक रहा है, ये अलग से। जो हमारा हार्ट है, आप देख रहे हैं बॉडी में किस तरीके से हुआ। ये हमारा शरीर है, यहाँ पर हार्ट है ना, लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए इस तरीके से पंप करता है। ये सारी की सारी नसें हैं, नर्व्स हैं, इनके सिस्टम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए इस तरीके से ये पंप करता है। अब आप सोचेंगे इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए इस वाले पार्ट में तो रेड ब्लड आएगा, मीन्स अच्छा खून आएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तो ये फेफड़े हैं, ये जो है क्या नाम है, ये हार्ट है, ये फूलता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरती है। एक सेकेंड, ये देखिए अब ये यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए नसें हैं, यहाँ पर नर्व्स वगैरह हैं। तो ब्लड
इस वाली साइड में रेड ब्लड आता है और इसमें ब्लू, है ना। ब्लू का मतलब होता है, ब्लड ब्लू नहीं होता है एक्चुअली, वो अशुद्धि होती है, खराब खून होता है। एक तरफ रेड होता है, एक तरफ खराब खून होता है। तो ये ब्लड को साफ करने का भी काम करता है। तो ये ब्लड को पंप करता है। पंप का मतलब ये जो नसें हैं ना, जैसे हमारा पानी चलता है ना, मोटर पानी चलाती है, पंप पानी चलाता है, तो इसी तरीके से इसका भी काम है। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, पंप होना। आप समझ गए ना। द मसल्स, जो मसल होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं इन द हार्ट, हार्ट में पंप ब्लड को पंप करती हैं, अभी आपने देखा ना। एंड हैव टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और हमारी थ्रू आउट मीन्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी हमारे के सारे शरीर में से होकर, है ना, ब्लड जो खून है उसको सर्कुलेट करती है, उसको चलाती है। सर्कुलेट ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, पूरे में बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, नसेस में होता है ना। तो ये हेल्प करता है, कौन? हार्ट हेल्प करता है। चलिए आप इसे बार बार देखिएगा, समझिएगा सिस्टम को, कैसा सिस्टम होता है, और वर्ड मीनिंग्स भी आपको याद करने हैं। ठीक है, और टफ वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने हैं, और आप साथ के साथ अपना होमवर्क पूरा कीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आगे बर्डन नहीं पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।